कल नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद नीमच का पहला सम्मेलन होने जा रहा है। जी हाँ, यह सम्मेलन नीमच शहर से जुड़े जनहित के मुद्दों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। जनता जनार्दन इस बैठक से शहर विकास एवं नगर की लंबित समस्याओं के निराकरण की उम्मीद लगाई बैठी है। बंगला बगीचा एरिया समस्या और लीज नवीनीकरण का मुद्दा अहम होगा। अमृत पेयजल योजना और रेलवे ब्रिज को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं शहर की स्वच्छता, सड़कें, पेयजल समस्या आदि अनेक विषयों पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा एवं 40 पार्षद क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बैठक हंगामेदार होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने कल होने वाली बैठक को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों से चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। नगर परिषद की पहली बैठक होने जा रही है। जनता को भी इस बैठक से बहुत उम्मीदें हैं। क्या मुद्दे रहेंगे और आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है और हम जनता के हित के लिए चुन के आए हैं। और पहली मीटिंग में सबसे बढ़िया और अच्छा मुद्दा जनता के हित का जो है, लगभग सैकड़ों फाइलें लीज नवीनीकरण की रुकी है। मध्यम वर्गीय परिवार उसमें शामिल है, छोटे छोटे दुकानदारी शामिल है। जो किसी को विवाह करना है कन्या का, बैंक लोन लेना है, बैंक लोन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फाइल अटकी थी। सबसे पहले तो हम लीज नवीनीकरण की प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। अमृत योजना है, केंद्र गवर्नमेंट की योजना, वो भी है, एवं अन्य भी जो जनहित के मुद्दे हम इस परिषद में लाए हैं। बंगला बगीचा एरिया की जो समस्या है, इसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए गए थे कि पहली परिषद में ही इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा और इसको निपटाया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष महोदय द्वारा ये कहीं नहीं कहा गया कि पहली परिषद में इसको लाएंगे। निसंदेह हमने कहा है, उसकी विसंगतियों को हमें दूर करना है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है, तो उसकी विसंगति दूर करने में पहली परिषद की मीटिंग में बढ़ाने के लिए हमने विधायक जी, सांसद जी से भी बात की है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री जी से कह के हम शीघ्र आपको इंजीनियर, अमला, स्वास्थ्य विभाग के जो भी हमें चाहिए वो हमें संसाधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन तैयारियों में समय लगता है, तो हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका परिषद, नई परिषद जब बनी है उसके बाद में पहला सम्मेलन नगर पालिका के द्वारा रखा गया है। विशेष सम्मेलन रखा गया है, जबकि साधारण सम्मेलन होना था। विशेष सम्मेलन में सिर्फ मात्र एक प्रस्ताव आता है जो विशेष कहलाता है। लेकिन अब नगर पालिका की विधि संगत नीतियों की, गलत नीति की वजह से इन्होंने जो भी रखा है, हम परिषद के अंदर जो भी शहर हित के मामले होंगे उसको उठाएंगे। जनता के हित के मामले जो भी होंगे उस पर चर्चा करेंगे और जो गलत मामले हैं उस पर बहस करेंगे। नगर पालिका ने अमृत योजना का मुद्दा रखा है और उसके साथ ही बंगला बगीचा के मामले में अभी तक इनको जो प्रस्ताव लाना था प्रस्ताव लेके नहीं आई पहली परिषद ने। उस बारे में चर्चा करेंगे कि भाई जब ना आपके भाजपा के संगठन ने और विधायक महोदय ने चुनाव से पूर्व जनता से वादा किया था कि हम बंगला बगीचा का जो इसमें वापस से इसको समाधान करना है, इसमें जो सरलीकरण करना है, उसका मुद्दा पहली मीटिंग के अंदर लेके आएंगे, जो आप लेके नहीं आए। आपने जनता के साथ धोखा किया है। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है लीज नवीनीकरण। तो पिछले 2.5 साल से परिषद के जो अधिकार हैं वो जिला कलेक्टर को थे और नगर पालिका के सारे अधिकार जो है परिषद के जिला कलेक्टर और उन लोगों को थे। तो जिला कलेक्टर ने पिछले कई दिनों से फाइलें नहीं करी, उसका क्या कारण था? और फिर परिषद के अधिकार होने के बावजूद भी इन्होंने लीज नवीनीकरण जो परिषद में रखा है, उन्होंने परिषद में रख के और उस पर साफ लिख दिया है कि 1 से लेकर 29 तक तो जो है वो विधि संगत है और 30 से लेकर 345 तक नियमानुसार नहीं है। तो आपको ये बात लिखनी नहीं थी, आपको जनता को सीधा सीधा फ़ायदा देना था। आपको लिखना था कि आपको सिर्फ ना लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव लाना था, लीज नवीनीकरण कर देना था। आपने परिषद के एजेंडे में इस तरह का प्रस्ताव लाकर आपने पार्षदों के ऊपर भी तलवार लटका दी है। कल को कोई भी परिषद के खिलाफ जब जाता है मामले में तो पार्षदों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती थी। आपको सीधा सीधा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव रख के और जनता को फ़ायदा देना था, आपने उसको घुमा दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोहरी नीति चल रहे हैं। अध्यक्ष और सीएमओ खुद तो बचना चाहते हैं लेकिन पार्षदों के ऊपर तलवार लटकाना चाहते हैं। बंगला बगीचा एरिया की समस्या जो है उसके लिए कहा गया था कि पहली परिषद की जो बैठक होगी, परिषद की पहली बैठक, उसमें इस मामले का निराकरण किया जाएगा या प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके लिए क्या रुख रहेगा आपका? ये आप सब देखिए कि जनता के साथ में नगर पालिका, भाजपा नगर पालिका ने दूसरी बार धोखा किया है। एक बार पूर्व में भी परिषद जनता की ने जो है भाजपा पर विश्वास कर 22,000 वोटों से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को जिताया था बंगला बगीचा वासियों ने। तो उसके बाद जो है बंगला बगीचा के अंदर उनको उलझा दिया गया है जनता को। फिर दूसरी बार इन्होंने कहा कि हम उसको सरलीकरण करेंगे और प्रस्ताव पहली मीटिंग में लाएंगे और शासन को भेजकर पास करवाएंगे।
और आप देखिए कि 1 नंबर से लेकर 20 नंबर के वार्ड तक 14 पार्षद जो है कांग्रेस के जीत चुके थे और 6 पार्षद मात्र बीजेपी के आए थे। लेकिन बंगला बगीचा वासियों ने जनता पे नगर पालिका बंगला बगीचा वासियों ने भाजपा पर विश्वास किया और बहुमत के साथ जो है 21 से लेकर और 40 तक जो है बंगला बगीचा क्षेत्र आता है उसमें पूर्ण बहुमत दिया और भाजपा की परिषद बनी। लेकिन फिर से इन्होंने धोखा दिया और पहली मीटिंग में नहीं लाकर सीधा बंगला बगीचा वासियों को धोखा दिया है। ये आपके सामने है। मुख्य मुद्दा तो लीज नवीनीकरण को लेकर ही है और हम यही कोशिश करेंगे कि सबका लीज नवीनीकरण हो और नियमों को भी ध्यान में रखा जाए और उसी उद्देश्य से हम लोग इस बैठक को रख रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा करना है, शहर हित को लेकर है, जैसे कि सभी पुलियाओं पर बाउंड्री वॉल करनी है या इसी बाउंड्री वॉल करनी है, उसकी एप्लीकेशन करना है, उसको लेकर ये मुख्य मुद्दे हैं। 40 पार्षद एक जाजम पर आकर शहर हित में काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे और अभी भी सभी सहयोग कर ही रहे हैं और शहर हित के लिए सभी को काम करना भी है, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे निर्दलीय हो, लेकिन वो शहर हित में काम करेंगे और ऐसा जज्बा होना भी चाहिए सभी को। मुख्य मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान अभी जो कल की जो बैठक है, पहली बैठक है, उसमें अभी आपने उस एजेंडा में देखा होगा लीज नवीनीकरण के जितने भी 2.5 साल से आवेदन पुराने पेंडिंग थे उसमें काफ़ी ऐसे आवेदन थे जिसमें जो मार्जिन ओपन स्पेस से ज़्यादा निर्माण हो गया था और प्रशासन द्वारा उन लीज नवीनीकरण के आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया गया था। तो 300 से अधिक आवेदन है और उसका परिषद एक स्वर से सबको पास करेगी, तो काफ़ी लोगों को इससे सुविधा होगी लीज नवीनीकरण के मैटर पे। और मेरे हिसाब से जनता के हित में ये पहला कदम है, इसलिए कोई हंगामा नहीं होगा। आपका क्या रुख रहेगा, आप किन मुद्दों पे बात करेंगे? पहले मेरा ये मुद्दा रहा था बंगला बगीचे का और अभी भी बंगला बगीचा का मुद्दा कंटिन्यू है। मैं ये चाहूँगा कि हम जब जनता के बीच में गए थे और हमने जनता को ये आश्वासन दिया था कि जो बंगला बगीचा में संशोधन, जो अनिवार्य संशोधन है, जो उसके प्रीमियम है, भूभाटक है, वर्ग फीट है, पेनल्टी है, पीठासीन अधिकारी एसडीएम के स्थान पर सीएमओ को बनाना, ये सारे मुद्दे पे मैं चर्चा करूँगा। और जो आवेदन पत्र बंगला बगीचा में वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें सारी औपचारिकता पूर्ण हो गई है, उन आवेदन पत्रों का भी निराकरण नहीं हो रहा है। बंगला बगीचा नीमच की प्रमुख समस्या है और इसमें संशोधन में और आवेदन पत्र के निराकरण में जो विलम्ब हो रहा है, इससे जनता नाराज़ है। और मेरा ये कहना है कि 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और उसके पहले जो अनिवार्य संशोधन है, जो जनहित संशोधन है, वो परिषद को स्वीकार करके और नगरीय विभाग भोपाल को प्रेषित करना चाहिए। जनता पहली परिषद से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है बैठक से। 2.5 साल के विलम्ब के बाद जनता की सरकार बैठी है और जनता को इस परिषद से काफ़ी उम्मीदें हैं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो ये परिषद है जनता के हित में काम करेगी। और मुझे लगा कभी भी कि जनता के हितों का उल्लंघन हो रहा है तो मैं जनता की आवाज़ परिषद बनूंगा और जो भी समस्या हैं, शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था है या आवासीय कॉलोनी काटने की है या जो भी प्रमुख समस्या है बंगला बगीचा, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। पर मेरा ये जनता से अनुरोध है कि यह पहली बैठक है, पहली बैठक में लीज नवीनीकरण के मैटर आ रहे हैं और जो समस्या है उसके लिए थोड़ा सा हमें समय दें, उस समय के अनुसार हम सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये जो बंगला बगीचा जो समस्या है, पशु के लिए जो फालतू फिर रहे हैं, मतलब आवारा पशु, उनके लिए सड़कों का है, नल का है, पानी जो पानी टाइम पे नहीं आता है, पानी की जो समस्या उनका। और सबसे मेन मुद्दा तो यही है बंगला बगीचा है, जो इन लोगों ने बीजेपी वालों ने किया था जो वादा, इसी को उठाएंगे, वो यही मुद्दा है पहला तो। भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या कहना है, इसके लिए क्या कदम हो, कल क्या होगा? भ्रष्टाचारी हटाना है हमारे पास, जो भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में, और पिछली बार भी देखा था, और जो पिछली बार हुआ है 5 सालों में, वो अब ना हो, यही चाहते हैं हम तो, और यही मुद्दा उठाएंगे कल भी। अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।